हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकेंड टॉपिक हम लोग आज करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमने टैंजेंट और नॉर्मल लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेरिवेटिव एज अ रेट मेज़र। डेरिवेटिव एज अ रेट मेज़र हमारा जो है वो न्यू टॉपिक आ रहा है। देखिए डेरिवेटिव एज अ रेट मेज़र। देखिए ये जो चैप्टर है इसमें आपको क्या फाइंड करना है पहले ये देख लीजिए। हम लोग को इसमें ये जानना है कि किसी भी चीज़ का चेंजेस किस रेट से हो रहा है, किस दर से हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग ये कहते हैं कि हर एक सेकंड में आपका किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए हम लोग गाड़ी का बात करते हैं, कोई ट्रेन का स्पीड किस रेट से बढ़ रहा है, तो हर एक टाइम के अकॉर्डिंग वो बढ़ रहा है। हर एक टाइम में इतना पर सेकेंड होता है ना। तो रेट ऑफ चेंज हम लोग वो दर को फाइंड करते हैं कि किस दर से उसमें चेंजेस आ रहा है। वो दर हो सकता है इंक्रीज कर रहा है, वो रेट इंक्रीज कर रहा है, या तो उसका रेट डिक्रीज कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल का कहने का मतलब एक हम बैलून ले लेते हैं। मान लीजिए एक बैलून है, स्फेयर शेप में होता है। तो बैलून जो है, अगर बैलून में हम लोग हवा भरते हैं, हम लोग जो एयर डाल रहे हैं, तो एयर डालने पर क्या होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो किस रेट से हम लोग को वो उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है, हम लोग वॉल्यूम बढ़ने का दर निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम का क्या चेंजेस आ रहा है, कैसे चेंजेस हो रहा है। देखिए जैसे जैसे एयर डाल रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे रेडियस उसका बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं वो पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसी चीज़ का रेट ऑफ चेंज हम लोग को निकालने बोला जाएगा। क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस तरह के चैप्टर में ये जो क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है इसमें लिखा रहेगा रेट ऑफ चेंज। व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज वर्ड लिखा रहेगा हमेशा क्वेश्चंस में। तो आप समझ लीजिए कि रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर का चैप्टर से हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए हम यहाँ देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ क्या होता है। इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज हम कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को भी हम बताने जा रहे हैं मैथमेटिकली। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, जैसे मान लीजिए कोई एक कर्व का इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, कर्व का इक्वेशन x के रेस्पेक्ट में ऐसे दिया हुआ है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। देन इस कर्व का जो डेरिवेटिव निकलेगा विथ रेस्पेक्ट टू x, देन dy बाई डी एक्स। देखिए dy बाई डी एक्स इसका जो डेरिवेटिव निकलेगा डिनोट्स द, यही क्या डिनोट करता है, डिनोट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि देखिए x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन होता है, तो ये आपका कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, और साथ ही साथ हम इसको लिख सकते हैं एंड इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू a इज डिनोटेड बाय। देखिए कैसे हम लोग किसी का वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, डिनोटेड बाय। क्या डिनोट करते हैं, ये हम लोग डिफरेंशिएशन में भी सीखे थे, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू a, ऐसे हम लोग लिखते हैं इसको। ठीक है, डिनोटेड बाय x इज इक्वल टू a। तो यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर यहाँ y हो सकता है आपका वॉल्यूम, और रेडियस के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, रेडियस के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, स्पीड हो सकता है y जो है वो स्पीड हो, है ना, डिस्टेंस हो, टाइम के अकॉर्डिंग।
टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब डिस्टेंस में चेंजेस आ रहा है। तो हम लोग इस तरीके से ये डिफ्रेंसिएशन करते हैं, जो भी फंक्शन y है उसका रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालने का रूल यही है। तो देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको क्लास 10 में जो हम लोग फॉर्मूला लर्न किए थे कि क्यूबॉइड का, क्यूब का, स्फेयर, फिर साथ में आपको हम लोग सर्कल का पढ़े थे, साथ में हमारा हो जा रहा है सिलेंडर, कोन, ये सारे का वॉल्यूम, ये सब कुछ हम लोग को याद रहना चाहिए। तो पहले आज हम लोग क्या करते हैं, उसके सारे फॉर्मूलाज को लर्न करते हैं, वो पहले हम लोग लिख लेते हैं अपने अपने कॉपी में, ठीक है। वो भी आप लोग लिख लीजिए इसको, ताकि हम लोग अच्छे से सम सॉल्व कर सकें। देखिए सबसे पहले क्यूबॉइड का देख लेते हैं। क्यूबॉइड हम लोग इस तरह का होता है। ठीक है, ये आपका इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया और ये इसका हाइट हो गया। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये लेंथ ले लिए हम, ठीक है, ये ब्रेथ ले लिए और ये हाइट ले लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसमें आपको सबसे पहले देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आपका हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, यूनिट क्यूब, स्क्वायर क्यूबिक यूनिट, मतलब जो भी होगा उसका क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। फिर आपको है टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आपका हो जाता था, एरिया है तो याद रखिएगा LB/BH प्लस HL, क्या चीज़ में होगा, स्क्वायर यूनिट में होगा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। और एक है लैटरल सरफेस एरिया, और कौन कौन क्या होता है वो आप लोग क्लास 10 में ही पढ़े हुए हैं। लैटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू हाइट इंटू L प्लस B। ये आपका हो गया लैटरल सरफेस एरिया है, इसलिए फिर से स्क्वायर यूनिट होगा इसका, आपका जो यूनिट होगा। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड का आप लोग सारा मेन, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग आते हैं क्यूब में। क्यूब कैसा होता है, इसके सारे साइड्स सेम होते हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर की तरह होता है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं, इसमें हाइट भी होता है। इसमें क्या हो गया, ईच साइड्स जो है वो आपका A हो जाएगा। मान लीजिए A ले लेते हैं, ये A, लेंथ भी A, हाइट भी A और ब्रेथ भी A। ठीक है, ये आपका A, ये A और ये A। अब आपका यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या हो जाएगा, A क्यूब, क्यूबिक यूनिट। फिर से वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। ठीक है, फिर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आपका 6A स्क्वायर होता है, बहुत ही आता है, यूज होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, स्क्वायर यूनिट। और फॉर्मूला भूल भी जाते हैं बच्चे, 6A स्क्वायर, है ना। फिर नेक्स्ट है लैटरल सरफेस एरिया, जो हो जाता है 4A स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। देखिए याद रखिए, आप लोग लैटरल लिख लेते हैं, आपको टोटल सरफेस एरिया का जरूरत होता है। ठीक है,
तो ये आपका हो गया क्यूब का फॉर्मूला। अब आ जाते हैं सिलेंडर में। सिलेंडर में क्या क्या था? सिलेंडर का शेप इस तरह का होता है। ये इसका रेडियस होगा और ये इसका हाइट होगा। ठीक है, ये h हो गया, ये r हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा। पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आपका हो जाता है 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट। ठीक है, फिर है टोटल सरफेस एरिया, इज इक्वल टू आपका हो जाता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया सिलेंडर। नेक्स्ट आ जाइए कोन। कोन का शेप याद है? इस तरह का होता था। टोपी कैप बोलते हैं। ये इसका हाइट, ये इसका रेडियस, ये इसका लैटरल हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट है ना, इसको क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट, जिसको एल से डिनोट करते हैं, लैटरल नहीं बोलते हैं। और वॉल्यूम ऑफ कोन। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कोन। वन बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट होगा। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर कर्व सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा आपका? पाई आर एल। लास्ट में टोटल सरफेस एरिया, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। एल आपका क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, वेयर एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ तक कोन कंप्लीट कर लिए और लास्ट देख लेते हैं स्फेयर। जो आपको ज़रूरत है सिर्फ उसी चीज़ को हम बता रहे हैं, आपका फॉर्मूला सारा। बबल्स होते हैं, ये सारे स्फेयर का ही शेप के होते हैं, है ना। तो स्फेयर हम लोग को ज़रूरत होगा। स्फेयर जिस तरह का स्फेयर होता है, सर्कल का शेप में ही दिखता है, लेकिन सॉलिड होते हैं वो। ठीक है, जिसका रेडियस आपका आर हो गया। ठीक है, और तो कुछ होता नहीं इसमें। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बहुत ज़रूरत है ये भी। फोर बाई 3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट। ठीक है, 4 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर इज इक्वल टू आपका इसका क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट।
तो यहाँ तक हम लोग सारा फॉर्मूला क्लियर कर लिए, ठीक है। यही सारा फॉर्मूला आपको यूज़ होगा, जो हम लोग को इस चैप्टर में बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम ज़रूर लेंगे आज आप लोग के साथ, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन आपको अभी बताएंगे, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, find the rate of change of the area of a circle, rate of change of the area of circle with respect to its radius, with respect to its radius, where r is equal to 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, रेडियस के रेस्पेक्ट में बता दिया है कि रेडियस के रेस्पेक्ट में आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल का एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है। देखिए इसका कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ये सर्कल है, ऐसा सर्कल है, और सर्कल का जो रेडियस है वो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं r है। तो अगर मान लीजिए ये इंक्रीज कर रहा है, तो देख लीजिए इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, इस तरीके से। वॉल्यूम नहीं कहेंगे इसमें क्योंकि ये सॉलिड पार्ट नहीं है, ये हॉलो रहता है। तो ये सर्कल है, तो सर्कल में क्या होगा, इसका एरिया देखिए ज़्यादा कवर कर लिया। तो रेडियस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका एरिया जो चेंज हो रहा है। जब रेडियस उसका 6 सेंटीमीटर पहुंचा होगा तो बताइए आप कि एरिया का क्या चेंजेस आया होगा, एरिया में क्या चेंजेस आया होगा, ये क्वेश्चन है आपको। तो देखिए रेट ऑफ चेंज यहाँ लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, मतलब सर्कल की एरिया में रेट ऑफ चेंज निकाला, मतलब y अभी बन जाएगा सर्कल का एरिया, और विथ रेस्पेक्ट टू x जो था आपका dy बाई डी एक्स जैसा होता था ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ y जो है वो यहाँ बन जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया, ठीक है। और x जो है वो आपका यहाँ बन जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये होने वाला है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लोग को सर्कल का पता था इसलिए हम नहीं लिखे थे। हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, नहीं सबसे पहले आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दीजिए, आप कुछ नोटेशन लिखिएगा ताकि डिफ्रेंसिएशन में इजी होगा। सबसे पहले लिखिए लेट कैपिटल A बी दी एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस, ध्यान दीजिएगा रेडियस 6 सेंटीमीटर अभी नहीं पुट करना है, लास्ट में विथ रेडियस r, अभी r रेडियस ले रहे हैं, देख सकते हैं हम शुरुआत में r ही लिए थे, और जब लास्ट में जब डिफ्रेंशिएट हो जाएगा उसके बाद r का वैल्यू आप एंड में पुट कीजिएगा, तब आपको एरिया का एग्जैक्टली जब r 6 होगा तो एरिया में क्या चेंजेस आएगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो r अभी पुट नहीं कीजिएगा, r को लास्ट में पुट कीजिएगा। अब क्या करना है, वी हैव, अब हम लोग क्या जानते हैं, एरिया इज इक्वल टू आपको पता है पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये कहीं और से हम नहीं सिखा रहे, जो अभी तक आप लोगों का लास्ट नॉलेज है उसी नॉलेज से हम इसको लिखे हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि ये बोला है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, देखिए विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस के रेस्पेक्ट में ही करना है, इसलिए इसको भी हम रेडियस के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस वी गेट, तो आपका डिफ्रेंसिएशन जब होगा डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई एज अ कॉन्स्टेंट बाहर होगा डी आर स्क्वायर बाई डी आर, और आर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा पाई इंटू 2r। अब देखिए डी ए बाई डी आर और आर का जब वैल्यू क्या बोल रहा है, जब आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगा तो आपको यहाँ क्या कर देना होगा, एट आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पुट कर देना पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई 2 पाई इंटू आर का वैल्यू 6, तो आ गया 12 पाई। अब एरिया का यूनिट क्या होता है, देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ तो एरिया का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर,
पर सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस का क्या होता है सेंटीमीटर, तो अब कैसे लिखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का स्क्वायर होता है, पर सेंटीमीटर। तो ये यूनिट लिखने का तरीका बता रहे हैं, DA/DR, तो DA जो है आपका सेंटीमीटर यूनिट दिया हुआ है, एरिया का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस का क्या हो जाता है सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब यहाँ कभी कभी कुछ जगह लिखा रहता है सिर्फ सेंटीमीटर, तो भी करेक्ट है, लेकिन आप सही रूल से चलिए, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आप यूनिट लिखिएगा। तो आपका लास्ट में हो जाएगा हेंस दी, लास्ट में आप कंक्लूड कीजिए, हेंस द एरिया, hence the area is changing at the rate of 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इस रेट से उसके एरिया में रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंजेस आ रहा है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हम आज आपको क्लियर किए हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन के साथ ये बात बताए हैं, इसमें और भी बहुत सारा सम्स करेंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।